लालच बुरी बला। दोस्तों, एक बार की बात है, गांव में एक बिजनेसमैन आया जिसने गांव वालों से कहा कि मेरे पास एक स्कीम है और इसके तहत मैं बंदरों को खरीदना चाहता हूँ। आप अगर मेरे पास बंदर लाएंगे तो मैं एक बंदर का आपको 100 रुपये दूंगा। गांव वाले खेती बाड़ी के काम में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये काम बुरा नहीं है, तो सभी बंदरों को ढूंढने में जुट गए। कोई 2 बंदर पकड़ कर लाया, कोई 3, कोई 5 बंदर पकड़ के लाया और कोई 10 बंदर पकड़ कर लाया। बंदरों के हिसाब से उस बिजनेसमैन ने उनको पेमेंट दे दिया। गाँव वालों को भी लगा कि ठीक है, उनको उनकी मेहनत का फल मिला है और ये बिजनेसमैन ईमानदार है। कुछ दिन बाद बिजनेसमैन वापस आया। उसने कहा अब की बार 200 मिलेंगे। गांव वालों को लगा हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि ठीक है, बंदरों को पकड़ लेंगे, लेकिन इतने बंदर बचे नहीं है, इसलिए उनको बंदर ढूंढने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस पर बंदरों की संख्या कम थी, आसपास के गाँव में भी बंदर विलुप्त हो रहे थे, लेकिन फिर भी गाँव वालों ने मेहनत की और जिसको सफलता हाथ लगी उसको पैसा मिल गया। अब की बार उस बिजनेसमैन ने गाँव वालों से कहा अगर आप बंदर पकड़ लाएं तो आपको 500 मिलेंगे। एक बार गाँव वालों को शक हुआ कि आसपास गाँव में बंदर नहीं है, अब हम बंदर कहाँ से पकड़ कर लाएंगे। तो सभी गाँव वालों ने डिसाइड किया कि अब आगे से हम खेती का काम करते रहेंगे, हम इस बिजनेसमैन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब कुछ दिनों बाद बिजनेसमैन वापस आया। उसकी गाँव में उसने कहा अगर आप मुझे बंदर देते हैं तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। एक बंदर के गाँव वालों को भरोसा था कि ये दे सकता है, क्योंकि पहले जिसने अपने को 100-200 दिए हैं, उन्होंने कहा लेकिन आसपास बंदर है ही नहीं, हम कहाँ से बंदरों को लाएं। ये कहकर चला गया। लेकिन उसके साथ में उसका जो सलाहकार था, बिजनेसमैन का एडवाइज़र, उसने गांव वालों से कहा देखो मेरा बॉस चला गया है, आप चाहो तो 500 में मुझसे बंदर खरीद के 1000 रुपये में बेच सकते हो। गांव वालों ने कहा ठीक है। 500 में गांव वालों ने बंदर ले लिए और अपनी मेहनत के पैसे उसको दे दिए। जबकि बिजनेसमैन तो उस सलाहकार को सिखा कर गया था, तो वह बिजनेसमैन पैसे लेकर चला गया। अब गाँव वालों के साथ वहाँ सिर्फ बंदर ही बंदर थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि किसी की जालसाजी में हमें नहीं आना चाहिए। हमारी एक लर्निंग हमें बता देती है कि आपके पास जो भी पैसा हो उसको संभाल कर रखिए और इस तरह के फ्रॉड से हमें बचना चाहिए।